कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। 3 प्रमुख जल निकाय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यही कन्याकुमारी में मिलते हैं। भौगोलिक रूप से ऐसा धन्य गंतव्य दुर्लभ है और ये विशेषताएं कन्याकुमारी को भारत में सालाना सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक बनाती है। इस जगह का नाम हिंदू देवी कन्याकुमारी से लिया गया है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। कन्याकुमारी भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है। यहाँ के उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में इसके अनोखे सूर्योदय और सूर्यास्त पॉइंट, तिरुवल्लुवर स्टैचू और तट से दूर विवेकानंद रॉक मेमोरियल शामिल है। होटल तमिलनाडु, हम इस होटल में ठहरे हैं। ये होटल समुद्र के शानदार नजारों के साथ एक बेहतरीन स्थान पर स्थित है। कमरे विशाल और जिनमें से कुछ में समुद्र के नजारे वाली बालकनी है। होटल का एक बड़ा परिसर है जहां मोर खुलेआम घूमते रहते हैं। कन्याकुमारी उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हैं। ऐसा स्थान और पर्यावरण की स्थिति के कारण है। सूर्योदय देखने का अधिकतम आनंद लेने के लिए आपको सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए। कन्याकुमारी में सूर्योदय का आनंद लेने के लिए कुछ स्थान हैं, लेकिन सबसे अच्छी जगह कन्याकुमारी बीच संगम क्षेत्र है, जहां से आप विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा के बीच सूर्योदय देख सकते हैं। सुंदर सूर्योदय देखने के बाद हम स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने जा रहे हैं। जब आप कन्याकुमारी पहुंचते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग की बात मानने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको अपनी शानदार भव्यता के साथ आमंत्रित करता है। भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन आकर्षणों में से एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर समुद्र में एक चट्टान पर स्थित है। वहां पहुंचने के लिए आपको कन्याकुमारी से 15 मिनट की फेरी लेनी होगी, जो मौसम के हिसाब से सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे या सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलती है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें प्रवेश टिकट लेना होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक शानदार प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व का स्थान है। निस्संदेह कन्याकुमारी में देखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक इस चट्टान को पवित्र और साथ ही एक वास्तुशिल्प आश्चर्य माना जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के सबसे महान संतों और नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया गया था। ये वो स्थान है जहां उन्होंने ध्यान लगाया था। स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे और इस चट्टान पर 2 दिनों तक ध्यान लगाया था। ये चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। ये स्थान बिल्कुल मनोरम है और आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को दूर से ही देखा जा सकता है। ये प्रतिमा 41 मीटर ऊंची है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और विद्वान थे। यहाँ एक ध्यान कक्ष है, जिसे ध्यान मंडपम कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक वातावरण शांतिपूर्ण ध्यान के लिए आदर्श है। विजिट पूरी होने के बाद हमें फिर नौका द्वारा वापस जाना होता है। भगवती अम्मन मंदिर, ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है और ये देवी कन्याकुमारी को समर्पित है, जिन्हें कुंवारी देवी कहा जाता है। मंदिर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये मजबूत पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। देवी कन्याकुमारी का उल्लेख रामायण, महाभारत में किया गया है।
सुनामी स्मारक कन्याकुमारी नगर में स्थित एक स्मारक है। इसे कन्याकुमारी में सुनामी से मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। 26 दिसंबर 2004 को कन्याकुमारी में सुनामी आई थी। त्रिवेणी संगम एक ऐसा स्थान है जहां 3 समुद्र अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। ये अनूठा संगम न केवल एक दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। ये भारत की प्राकृतिक सीमाओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कन्याकुमारी में गांधी स्मारक इस निस्वार्थ नेता की याद दिलाता है और उनके जीवन के लिए एक जीवंत श्रद्धांजलि है। कन्याकुमारी के सभी व्यस्त पर्यटक स्थलों से दूर तट पर स्थित गांधी स्मारक एक शांत वातावरण में स्थित है, जहां समुद्र एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है। गांधी मंडपम के नाम से भी जाना जाने वाला ये स्मारक भारत के समृद्ध इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। समुद्र तट के किनारे एक लाइट हाउस भी है। इसे 100 साल पहले बनाया गया था। ये समुद्र तल से लगभग 105 फीट ऊपर एक भूभाग पर स्थित है। ये एक टावर जैसी संरचना है, जिसे जहाजों को मार्गदर्शन और चेतावनी देने के लिए बनाया गया है। इसमें नेविगेशन में सहायता के लिए एक बीकन लाइट है। लाइट हाउस समुद्र तट और आसपास के क्षेत्र का शानदार नजारा पेश करता है। व्यू टावर ये मूल रूप से एक टावर है जो कन्याकुमारी के मुख्य समुद्र तट पर स्थित है। कन्याकुमारी शहर का सुंदर दृश्य देखने के लिए कोई भी सबसे ऊपरी स्तर पर जा सकता है। यहाँ से हम सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हैं। बिल्कुल सुंदर संरचना जहाँ से आप पूरे कन्याकुमारी तटरेखा का शानदार दृश्य देख सकते हैं। निस्संदेह ये उन स्थानों में से एक है जो स्पष्ट नीले समुद्र और अनंत तक फैले कभी न खत्म होने वाले आकाश के बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। व्यू टावर देखने का सबसे अच्छा समय शाम का है, जब एक ओर डूबते सूरज और दूसरी ओर उगते चांद के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे रोचक वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।